मनुवादियों ने उससे ज़्यादा गंदगी जो है परोस कर पेश किया हुआ है। जितने भी ये संत हैं वो हमारी माताओं को बहला फुसला के जो है उनको जो है गले लगा के उनके साथ हंस के फ़ोटो खिंचा के उनको भंडारे खिला के ये जो है हमारे मिशन को जो है लगातार जो है खोखला कर रहे हैं। आडवाणी ऐसा जो है ना बदतमीज़ आदमी था वो, उसने जो है ओबीसी को बहका के और जो है ना रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब पंडित, और फिर वो अपने आप को श्रेष्ठ बना देता है कि सारे मेरी बात मानते हैं। लेकिन यही जो है चतुर चालाक ये ब्राह्मण जो है क्या कहता है, ओबीसी और एससी को क्या कहता है, शूद्र है, गुंडा है, उपद्रवी है, गवार है, कम में पढ़ा लिखा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लगातार ओबीसी समाज एकजुट हो रहा है और बहुजन समाज को ये संदेश दे रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। आप अगर हिंदू होते तो आपको भागीदारी मिलती, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम जगहों पे आपको भागीदारी मिलती, लेकिन आपको भागीदारी नहीं मिल रही है तो आप हिंदुत्व का फितूर उतार दीजिए। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए राजबाला सैनी जी हैं, लगातार बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करती हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि मैम क्या लग रहा है, जिस प्रकार से हिंदुत्व का अफीम चटाया जा रहा है बहुजन समाज को, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं एक शिक्षिका रही हूँ दिल्ली सरकार में, और मैंने जो है ना देखा कि ये शिक्षा का स्तर नीचे गिरता क्यों जा रहा है। और शिक्षा पे जो है आम आदमी पार्टी भी बहुत जोर दे रही है, बीजेपी भी बहुत वादे कर रही है। तो मैंने फिर भी लेकिन जो है ना देखा कि ये शिक्षा का स्तर नकली जो है बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है और नकली जो है सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, फिर CUET का टेस्ट रखा जा रहा है। तो मैंने इस चीज़ का मंथन किया, मैं राजनीतिक लोगों से मिली, मैं सामाजिक लोगों से मिली, महात्मा ज्योतिबा फूले को मैंने पढ़ा। तो मैंने उसमें एक कविता देखी जो ज्योतिबा फूले जी ने लिखी थी। फिर वो मुझे आज भी फिट होती नजर आ रही है कि सारी मुसीबतों का जड़ कौन है। कॉलेजों में हमारे जो है ना शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, स्कूलों में शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, हमारे न्यायालय में हमें जो है ना न्याय क्यों नहीं मिल रहा, ब्यूरोक्रेसी हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, मीडिया बहुजन की बात क्यों नहीं दिखा रही है। तो वो एक तोड़ जो है उस कविता में मुझे मिल गया। तो वो कविता क्या है ज्योतिबा फूले जी की, बर्बादे भारत करने को, बर्बादे भारत करने को जहाँ एक मनुवादी काफी था, हर गांव में मनुवादी बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। बर्बादे भारत करने को जहाँ एक ब्राह्मण काफी था, हर शहर में पंडित बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। बर्बादे कॉलोनी करने को, बर्बादे कॉलोनी करने को जहाँ एक मनुवादी काफी था, हर गली में मनुवादी बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। बर्बादे विद्यालय करने को, बर्बादे विद्यालय करने को जहाँ एक ईरानी ब्राह्मण बैठा है, हर क्लास में ब्राह्मण बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। बर्बादे यूनिवर्सिटी करने को, बर्बादे यूनिवर्सिटी करने को जहाँ एक ईरानी ब्राह्मण काफी था, हर कॉलेज में पंडित बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। बर्बादे न्यायालय करने को, बर्बादे न्यायालय करने को जहाँ एक मनुवादी काफी था, हर कोर्ट में पंडित बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। बर्बादे ब्यूरोक्रेसी करने को, बर्बादे ब्यूरोक्रेसी करने को जहाँ एक ईरानी ब्राह्मण काफी था, हर ऑफिस में ब्राह्मण बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। बर्बादे मीडिया करने को, बर्बादे मीडिया करने को, चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है मीडिया, बर्बादे मीडिया करने को जहाँ एक ईरानी ब्राह्मण बैठा है, हर चैनल स्टूडियो में ब्राह्मण बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा, अंजामे भारत क्या होगा। तो जो ज्योतिबा फूले जी ने कहा था कि शिक्षा से दूर, बेरोजगारी में लिप्त और जो है भुखमरी की कगार पर अछूत जैसा व्यवहार करना, हमारी महिलाओं का देवदासी, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सारी कुप्रथाओं में लिप्त ये भारत आज भी जो है त्राही त्राहीमान उसी कगार पर आकर खड़ा है जहाँ पे ज्योतिबा फूले जी ने हमें आईना दिखाया था। वही आईना आज भी इन मनुवादियों ने उससे ज़्यादा गंदगी जो है परोस कर पेश किया हुआ है। जब तक संविधान हमारा मूल संविधान हमारा लागू नहीं होगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी। ज्योतिबा फूले जी ने जो कविता लिखी है वो जो है हमारे कारण है, और उस कारण का जब तक निवारण नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता है। ये धोखेबाज है, मोदी नंबर 1 नंबर का फ्रॉड है जो हमारी आंखों पे चश्मा लगाकर हमें दिन रात लूटने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखती हैं इस मनुवाद को,
लगातार बहुजन समाज पे अभी भी मनुवाद हावी है, कैसे देखती हैं उसको कि कैसे बहुजन समाज इस मनुवाद से निकल पाए? देखिए, मनुवाद से तो बहुजन समाज तभी निकाल आएगा जैसे सोशल मीडिया पे आप लोग हो, कितनी मेहनत करते हो बहुजन की आवाज़। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, है ना, और मुझे जो है जहाँ जहाँ आपके व्यूवर्स होंगे सारे सुन लेंगे, कितना आसान तरीका है। लेकिन अगर घर घर में समझाऊँ, मैं काशीराम जी के टाइम पर साइकिल पे जा जाके उन्होंने समझाया, एक यूपी थोड़ा जगह पाए, इतनी मैंने मनुवाद हो ना उस बीएसपी को जो है ना खात्मे की और वो ले गए हैं। तो इनका जो है ना सारा सिस्टम जो है एडवर्टीजमेंट पे चल रहा है, और हम बेचारे गली गली में मोहल्लों पे सड़कों पे जाके चिल्ला रहे हैं। हम अपने बंदों को समझाते हैं, ये आके जो है उनको जो है फ्री में जुए में लिप्त करके या शराब में लिप्त करके, या इनके जितने भी ये संत हैं वो हमारी माताओं को बहला फुसला के जो है उनको जो है गले लगा के उनके साथ हंस के फ़ोटो खिंचा के उनको भंडारे खिला के ये जो है हमारे मिशन को जो है लगातार जो है खोखला कर रहे हैं। लेकिन जो है हमारी जो ये ताकत है हमारी, जैसे जीतन राम मांझी जी ने, दशरथ मांझी जी ने अकेले ने एक पहाड़ को काट दिया था। सरकारें जो है रास्ता नहीं बना पाई गांव के लिए, जो हॉस्पिटल का रास्ता नहीं बना पाई, लेकिन दशरथ मांझी जी ने जब ठान ली तो उन्होंने उसको काट दिया। तो पत्थर भी जो है, रस्सी भी पत्थर को काट सकती है अगर वो ठान ले। तो हमने भी ठान लिया है। अब बहुजन मीडिया और बहुजन लोग अपनी बात को रख सकते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म है, जल्दी से वो बात जनता के बीच में पहुंच सकती है और हम जागरूक होंगे और अपने न्याय लेंगे, अपने आप ही लेंगे। फूलन देवी की तरह हमारा न्याय हम ही ले सकते हैं, दूसरा कोई हमें नहीं दे सकता। वही बहुजन समाज का युवा जब कावड़ लेके जाता है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, जब नौकरी मांगता है तो उन पे लाठियां चलती हैं, कैसे देखती हैं आप? कि भाई इनको जो है अंधभक्ति में लिप्त करा जाए और इनको जो है राम की अफीम चटाई जाए। वो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था वो हमारे लिए अंधकारमय दिन था कि जब मंडल कमीशन वीपी सिंह जी ने लागू किया, हमें 27% अगर एमपी एमएलए में भी मिल जाता तो हमारी आज ये हालत नहीं होनी थी। लेकिन जो है आडवाणी ऐसा जो है ना बदतमीज़ आदमी था, वो उसने जो है ओबीसी को बहका के और जो है ना रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और भाई हमारे जो है एससी समाज को और आरक्षण मिल रहा है। और हम ओबीसी, ये सबसे ज़्यादा ओबीसी है जो है ना बहकावे में आ जाता है, चढ़ावे में आ जाता है और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता है। वो मंडल कमीशन लगा लो चाहे आप, जब आपने बाबरी मस्जिद गिरी उसमें जो है ओबीसी मरा। अब जो है जिस तरीके से मुसलमानों पर अटैक किए जा रहे हैं, जब किसी आदमी को बहुत रोज़ टॉर्चर करोगे उसका बम ब्लास्ट कभी ना कभी तो होगा। और ये जो नकली ओबीसी हिंदू बना पड़ा है, इसी पे गाज दोबारा गिरने वाली है, इसी में ये दोबारा यही पिटेगा। तो इसीलिए जो है जब तक हम ये ओबीसी समाज अपने वर्ग को, देखिए आप ब्राह्मण महासभा होती है, वैश्य महासभा होती है, क्षत्रिय महासभा होती है, ये शूद्र महासभा क्यों नहीं होती है? भाई वो वर्गों की हम जातियों में 67 जातियों में बटे हुए हैं, कोई शूद्र है कोई अछूत है। सबसे ज़्यादा अछूत तो नोट है, सबसे ज़्यादा अछूत कौन है? रुपया है। पता नहीं किस किस के हाथ में जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ब्राह्मण जो है ना कहते हैं कि अछूत है, हम अछूत है, तो उसे सबसे पहले पैसे से जो है अपनी दूरी बना लेनी चाहिए, सबसे ज़्यादा अछूत चीज़ से। ठीक है ना? ठीक है मैम, लगातार आपने देखा होगा जैसे ही बहुजन समाज का कोई भी आंदोलन शुरू होता है उस गुट में से आवाज़ आती है खालिस्तानी मुर्दाबाद, पाकिस्तानी मुर्दाबाद, तमाम तरह की ऐसी गूंज आपने सुनी होगी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए आपने पुरानी कथाएं, लोक कथाएं सुनी होंगी, उसमें कहा था एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब पंडित, और फिर वो अपने आप को श्रेष्ठ बना देता है कि सारे मेरी बात मानते हैं। लेकिन यही जो है चतुर चालाक ये ब्राह्मण जो है क्या कहता है, ओबीसी और एससी को क्या कहता है? शूद्र है, गुंडा है, उपद्रवी है, गवार है, कम में पढ़ा लिखा है, लो मेरिट है। और एसटी को क्या कहते हैं? नक्सली है, जंगली है, आदिवासी है। फूलन देवी को क्या कहते हैं? डकैत है। भाई जिसने इतने उसके साथ बलात्कार हुए और वो अगर अपने शब्द भी नहीं कह सकती, अपना बदला भी नहीं ले सकती, तो ऐसे ऐसे शब्द ये हम लोगों को देते हैं। अब सिख है, सिखों को क्या कहती है? खालिस्तानी। अगर वो आवाज़ उठाएं तो कहते हैं खालिस्तानी, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं ताकि ये ओबीसी भाग जाए, SC ST भाग जाए। अलगाववादी, आतंकवादी, 12 बजे, देखिए कैसे कैसे नाम हमें दिए जाते हैं। क्रिश्चियन को क्या कहते हैं? ये तो धर्म परिवर्तन करने के लिए तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। और मुस्लिम को क्या कहते हैं? देखो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, गाय मारने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो है गाय का व्यापार यही लोग जो है करते हैं। अब आपको मैं बताऊं, लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने वाले, शर्मिला टैगोर,
पंडित है, उसके पति का नाम क्या, मंसूर अली खान। रेणु शर्मा, शाहनवाज हुसैन। विजय लक्ष्मी पंडित, मोहम्मद हुसैन। इंदिरा पंडित नेहरू, फिरोज खान। राजरानी शर्मा, सिकंदर बख्त। ना जाने कितने जो ऐसे लोग हैं जो है अपनी बहन बेटियों की मुसलमानों से, और जब हमारी कोई कर ले तो वो दिखाते देखो जी लव जिहाद कर दिया इसने, हिंदुओं की लड़की पटा ली। और अब जो है जैसे जैसे 2024 का चुनाव आएगा तो इस तरीके की घटनाएं आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, जिससे ओबीसी जो है पूरे तहश में आ जाता है कि नहीं, हमें तो पहले मुसलमानों से बचना है, हम चाहे मर जाएं, हम चाहे कट जाएं, हमारा चाहे आरक्षण खत्म, रिश्तेदारी कोई भी ख़त्म कर दे, लेकिन हम जो है इसके मुसलमानों को आज छोड़ेंगे नहीं। जो कि मुसलमान जो है ओबीसी थे, जो कि मुगल जब आए तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन जो है कर लिया था, लेकिन ये इन चीज़ों को समझ नहीं रहे क्योंकि इतिहास अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, इतिहास को बदल दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ राजबाला सैनी थी, लगातार बहुजन समाज की आवाज़ उठाती हैं और आपको ज्योतिबा राव फूले की कविता भी सुनाई। तो अपने बहुजन समाज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनका इतिहास जानना पड़ेगा, तभी जाके आप जागरूक हो पाएंगे, अंधविश्वास कर्मकांड से बाहर आ पाएंगे। जब आप शिक्षा की बात करेंगे, जब आप रोज़गार की बात करेंगे तो सरकार आप पे लाठियाँ बरसाएगी। जैसे ही आप कांवड़ यात्रा निकालेंगे तो आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।